एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है और उसके पैदा होने के कुछ दिन के बाद ही उसके बाप की हत्या कर दी जाती है। माँ दुश्मनों की नज़र से उस बच्चे को बचाकर छुपते छुपाते अपने शहर को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। वहाँ पर माँ दुश्मनों की नज़र से बचकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, लिखने पढ़ने के लायक होता है, तो फिर उसे लिखाई पढ़ाई के काम में लगा दिया जाता है। वो बच्चा सबसे पहले अपने धार्मिक किताबों को पढ़ता है, धार्मिक जानकारियाँ हासिल करता है और उसके साथ ही दुनिया की जानकारी भी इकट्ठा करता है, दुनिया के बारे में लिखना पढ़ना शुरू करता है। आगे चल करके वही बच्चा कुछ ऐसा काम करता है जिससे सारे पाखंडियों का पर्दाफाश होने लगता है। जो भी लोग टोना टोटका जादू के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे होते हैं, सारे के सारे लोगों का ये बच्चा बड़ा होकर के पर्दाफाश करने लगता है। आज भी आपने बहुत से पाखंडियों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा होगा और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनते हुए और उन्हें बनाते हुए देखा होगा। लोग क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं वो कि पानी में आग लगा रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि वो उबलते हुए दूध से नहा रहे हैं, और ऐसा भी लोग दिखाते हैं कि कहीं कहीं बिना माचिस के, बिना किसी आग के, जो गोबर का उपला होता है उसमें आग लगा देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ केमिकल रिएक्शन के कारण होती हैं। और जब ये बच्चा ऐसे ही तमाम सारे पाखंडों का पर्दाफाश करना शुरू किया तो लोगों का जो भी पाखंड था, जो भी जादू टोना के भय में लोगों को डालकर वो लूट रहे थे, सारे लोगों का पर्दाफाश होने लगा और इनकी खटिया खड़ी होने लगी। आज इस जमाने में जब इंसान कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे जांच के लिए एक पर्ची लिख के देता है, और हम सभी जानते हैं कि उस जांच के लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल के इस्तेमाल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है उस बीमारी को पहचानने के लिए। आज बहुत सारी पीने की जो चीज़ें हैं वह आसवन विधि से बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि पेट्रोलियम जो है और इसके जैसे तमाम सारी चीज़ों का शोधन आसवन विधि से किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है और ऐसे मशीनों में डाल करके उन सबकी साफ सफाई की जाती है। आज हमारे जीवन में अम्ल, क्षार और लवण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। वही हम सबको किताबों में पढ़ाया जाता है और स्कूल में बच्चे उसी को सीख करके आगे चल के बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सारी चीज़ों का आविष्कार किसने किया? अम्ल, क्षारक और लवण, जो भी तमाम सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं, जो तमाम सारी भट्ठियाँ हैं जिसमें अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है, वो तमाम सारी विधियाँ जिससे नए नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को शुरुआत में किसने बताया? आप क्या सोच रहे हैं? वो कौन हो सकता है? मेंडलीफ, फैराडे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे टॉमसन या चैडविक? कुछ समझ में आया इनमें से कौन हो सकता है? इनमें से कोई नहीं है। फिर कौन है वो शख्स? एक बार सोच के बताइए। समझ में आया? नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको वो शख्स कौन है। उस शख्स का नाम है जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान दुनिया का वो साइंटिस्ट जिसे फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री का बाप, यानी केमिस्ट्री का जनक। फिर ये कौन है जाबिर इब्न हय्यान? हम किताबों में जाबिर इब्न हय्यान का नाम क्यों नहीं पाते हैं? इसके पीछे क्या सच्चाई, आखिर असली कहानी इसकी क्या है? आइए आज जानते हैं पूरी की पूरी सच्चाई और पूरी कहानी। रसायन का बाप कहे जाने वाले शख्स यानी जाबिर इब्न हय्यान का जन्म सन 721 ईस्वी में फारस यानी ईरान की तूस में हुआ था। और जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनके बाप की हत्या कर दी गई थी, तो माँ इनको बचा करके दुश्मनों की नज़र से बहुत दूर चली गई थी, यमन, जहाँ पे इनके रिश्तेदार थे, और इनकी ज़िंदगी का काफ़ी समय इराक में बीता। जाबिर इब्न हय्यान ने ही अपनी कठोर मेहनत से दिन रात एक करने के बाद जो आज हमें केमिस्ट्री में अम्ल के बारे में पढ़ाया जाता है, क्षारक के बारे में पढ़ाया जाता है, उन सब का आविष्कार किया। एक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बेहद ही खतरनाक अम्ल होता है, उसकी खोज जाबिर इब्न हय्यान ने की। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सारे अम्लों से भी ज़्यादा खतरनाक एक जो अम्ल होता है जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं यानी एक्वारेरिया, इसकी भी खोज जाबिर इब्न हय्यान ने ही की थी। अम्लराज यानी जिसे एक्वारेरिया कहते हैं, यही वो एसिड है जिसका इस्तेमाल सोनार लोग करते हैं। धातुओं को गलाने के लिए इसी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यह इतना शक्तिशाली एसिड होता है जो धातुओं को पिघलाने का काम करता है, और सोनार लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं आभूषणों को बनाने के लिए, उनको जांचने के लिए और तमाम सारे काम में। वो जाबिर इब्न हय्यान ही थे जिन्होंने ऊर्ध्वपातन, निस्तापन, ऑक्सीकरण और तमाम सारी ऐसी विधियों की खोज की जिनके बारे में आज हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। और इसी विधि पे साइंस पूरी काम करती है, आज केमिस्ट्री काम करती है, और इसी विधि पे काम करते हुए कई सारी फैक्ट्रियाँ देश में चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज खड़ी हो रही हैं इस देश में। इस पूरी आज घर बनाना हो, मशीन बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, कोई भी मजबूत चीज़ बनाना हो, तो हमें अच्छे किस्म के स्टील की ज़रूरत पड़ती है। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि वो शख्स जाबिर इब्न हय्यान ही थे जिन्होंने स्टील बनाने का तरीका सिखाया था दुनिया को। धातुओं के शुद्धिकरण के लिए जो तकनीकी जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, वो भी बताने वाले शख्स जाबिर इब्न हय्यान ही थे। जाबिर इब्न हय्यान ने ही चमड़ा उद्योग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारी विधियाँ बताएं कि चमड़े को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे कैसे रंगा जाता है, और तमाम सारे डाई का आविष्कार जाबिर इब्न हय्यान ने ही किया था। जाबिर इब्न हय्यान ने सिर्फ रसायन शास्त्र में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ वो भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री भी थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पहचान मिली जाबिर इब्न हय्यान को, वो रसायन शास्त्र में मिली। वैसे तो जाबिर इब्न हय्यान ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं रसायन के क्षेत्र में और तमाम सारी चीज़ों के क्षेत्र में,
लेकिन इनकी जो रसायन की सबसे फेमस किताब है जिसका नाम है अल्केमी, और इसी अल्केमी से जन्म होता है केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का। आज फार्मेसी की चर्चा पूरे दुनिया में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल लिख पढ़कर फार्मेसी की दुनिया में नए नए कीर्तिमान हासिल करते हैं। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस फार्मेसी का जो जनक है वो कोई और नहीं, वो भी जाबिर इब्न हय्यान ही है। आज जब भी कोई चीज़ बनकर हमारी आंखों के सामने आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सालों की मेहनत होती है वैज्ञानिकों की, और ये सारी मेहनत, सारे रिसर्च के काम लेबोरेटरी में किए जाते हैं, यानी प्रयोगशाला में किए जाते हैं। और दुनिया का सबसे पहला प्रयोगशाला लेबोरेटरी जिस शख्स ने बनाया वो कोई और नहीं था, वो जाबिर इब्न हय्यान ही थे। जाबिर इब्न हय्यान ने ही दुनिया में सबसे पहला अपना प्रयोगशाला बनाया और वहाँ से तमाम सारे आविष्कार किए। फिर एक शख्स जिसने इतने सारे आविष्कार किए, दुनिया में इतना बड़ा योगदान दिया, उसका नाम हम किताबों में आखिर पाते क्यों नहीं है? वो नाम कहाँ गुम हो जाता है? हमें उन लोगों के बारे में जानकारी क्यों नहीं हो पाती है? हमें उस नाम के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है? तो सच्चाई इसके पीछे ये है। बात दरअसल ये है कि जाबिर इब्न हय्यान ने जितनी सारी अपनी किताबें लिखी वो सब अरेबिक भाषा में थी, अरबी जबान में। और जब इसका अनुवाद किया गया, यानी ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, तो उस समय जाबिर का नाम जाबिर ना लिख करके गेबर लिखा गया। सच्चाई ये है कि जाबिर की जगह जब किताबों में गेबर लिख दिया गया तो आज पढ़ने वाला इंसान आसानी से समझ नहीं पाता है कि ये जाबिर इब्न हय्यान का नाम है जो गेबर लिखा गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस दुनिया का जो पहला रसायन का बाप है, जिसने रसायन के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया, जिसे किताबों में गेबर के नाम से पढ़ाया जाता है, वो कोई और शख्स नहीं, वो जाबिर इब्न हय्यान है। केमिस्ट्री का बाप, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिर इब्न हय्यान। आज प्रयोगशाला में रिसर्च करने के लिए या चीज़ों के टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे परखनली कहते हैं। और आपको जानकर ये बड़ा ही ताज्जुब होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी कोई और नहीं, जाबिर इब्न हय्यान ही थे। जाबिर इब्न हय्यान ने अपने समय में एक ऐसे उपकरण को बनाया जिससे आसमान की विधि की शुरुआत हुई, और यहीं से तमाम सारे उपकरण केमिस्ट्री के निकल के आए। जिस उपकरण को जाबिर इब्न हय्यान ने बनाया उस उपकरण का नाम था एलेम्बिक स्टील। एलेम्बिक स्टील के बाद दुनिया में तमाम सारे उपकरण बनाए गए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इस उपकरण के आविष्कार ने केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, एक इतना बड़ा बदलाव लाया कि वहाँ से केमिस्ट्री अपनी उड़ान हमेशा ऊंची ही करती चली गई। आज हमें किताबों में धातुओं के शोधन के लिए तमाम सारी भट्टियों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें तरह तरह के नाम की भट्टियाँ, सबसे अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं। इन भट्टियों के बारे में जो कॉन्सेप्ट मिला और जिसने बनाई सबसे पहले भट्टियों को, वो कोई और नहीं, वो भी जाबिर इब्न हय्यान ही थे। दुनिया की एक ऐसी शख्सियत, एक इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा योगदान दिया, इतना बड़ा काम किया, लेकिन अफसोस कि आज दुनिया के मुसलमान और दुनिया के तमाम कौम के लोग इस शख्स के बारे में जानते नहीं हैं। सच्चाई इसमें यही है कि जाबिर इब्न हय्यान का नाम गेबर लिख करके किताबों में छुपा दिया गया है और लोग समझ नहीं पाते हैं। दुनिया के तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे युवाओं को उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। शब्द जो केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान, वो कीमिया से निकल के आता है, और कीमिया एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, और यहीं से निकल के आई केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र।